हेलो दोस्त, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम 30/9/2022 को संपन्न हो गया है। चलते इसका क्वेश्चन बातें हैं। अपना जो भी एग्ज़ाम दिए बीपीएससी का, अपना आंसर सटीक जानकारी मिलान कर लीजिए। 2-4 क्वेश्चन का आंसर वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलते क्वेश्चन बातें हैं। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि मेघालय में भी पंचायत व्यवस्था नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया। जो परिसीमन आयोग किस वर्ष तक रोक दिया गया था? 2026 तक। 2026 तक। ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय एक है। संविधान का अंतिम विवेचक सिविल न्यायालय, संघीय न्यायालय की मानव अधिकारों का संरक्षण। इसका आंसर होगा संघीय न्यायालय। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5वें वर्षों के लिए कौन सा आयोग गठित करती है? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी समृद्ध जीवन, ऑप्शन सी आर्थिक विकास, ऑप्शन डी मानव पूंजी का विकास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि सामुदायिक विकास का उद्देश्य हो गया, आर्थिक विकास भी सही हो गया और समृद्ध जीवन भी हो जाएगा, और मानव पूंजी का विकास भी सही। इस चलते इसका आंसर ई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 788, ताकि लोकसभा की हो जाता 543। एंग्लो इंडियन इसका चुनाव नहीं करता, एंग्लो इंडियन वोट नहीं देता। और राज्यसभा के लिए हो जाएगा 200 हो जाएगा, आपको हो जाएगा 45 हो जाएगा। 5 3 8 4 4 8 यानी 5 700 क्या जाएगा 88 आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति कितनी बार के लिए चुनाव के लिए पात्र होगा? तो कितनी बार भी क्या भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकते हैं? आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं एक साल में? लोकसभा में समानता कितने सत्र? 3 सत्र होते हैं। मानसून सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। सर्वोच्च स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा बी हो जाएगा, श्री एम सी शेतलवाद थे। सामुदायिक, इसका 10 नंबर, भारत एक राज्य एक चुनाव लागू किया जा सकता है, तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, अनुच्छेद 246 हो सकता है, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172। इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। वस्तु के वर्गीकरण समूहों का अनुमान विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा 2018 में कितना % था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत के गेहूं में कुल उत्पादन कितना था? 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन सी। जीवंत कार्यक्रम का सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को पढ़ना, गलत कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा। ये गलत है, बाकी तीनों सही हो गया।
शहरीकरण के बढ़ते स्तर स्तर का अनुसार बिहार का जिलों का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम बढ़ते क्रम का शेयर करना। तो बढ़ते क्रम सबसे लास्ट हो जाएगा नालंदा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद क्या पटना हो जाएगा। वित्तीय व द्रव्यराज देश के राजकोषीय घाटा GSP के होने का अनुमान करना है। तो इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा हो गया 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो सात नीचे योजना पार्ट 2 का हिस्सा नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य। इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका हो जाएगा जिस सभी के लिए वायुमार्ग। तो वह विकल्प चुने जो बिहार के साथ नीचे योजना 2 में का हिस्सा नहीं था। तो सभी के लिए वायुमार्ग। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के सही राज्य जिला का सही क्रम क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम, अवरोही माने घटते क्रम में, तो बिहार राज्य के जिले का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर सबसे कम हो जाएगा शिवहर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 का NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का 33.35% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा भारत का सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से परिभाषित करता है? सूक्ष्म माने सबसे छोटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयंत्र मशीनरी उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बाद निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जल भरत के पुनर्भरण में वृद्धि। भंडारी समिति के संबंधित हैं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संरचना ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन क्या होगा? NPS संबंधित सही कथन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NPS का पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में कौन सा भारत के बजट 2023 का प्राथमिकताओं में से सम्मिलित नहीं है? तो इसका जगह विनिवेश जो कि सम्मिलित नहीं है। बाकी उत्पादन, संवर्धन, निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परख कार्य, इसका तो हुई होगा PM गति शक्ति भी शामिल था। समावेशी विकास ये भी शामिल था। विनिवेश जो कि शामिल नहीं था। कौन नहीं शामिल था? विनिवेश शामिल नहीं था। वित्तीय 2022 के भारत में टैक्स GDPS का अनुपात क्या था? टैक्स GDPS का अनुपात था इसका 11.7%। ऑप्शन नंबर डी 11.7%। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम दिया? निकोबार द्वीप का नाम दिया था स्वराज द्वीप दिया था। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगान घटना संबंधी चौरा चोरी किस राज्य में? चौरा चोरी क्या है? उत्तर प्रदेश में है। खुदराम बोस किस स्थान में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन में सक्रिय रहा? आजाद दस्ता, तो इसका जगह भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी।
1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग जगजीवन राम। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली का त्योहार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुने गए थे? तो इस जगह दिसंबर 1946 में, यानी 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जानते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, ये कहे थे करीब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। सरदार उधम सिंह को किसने मारा? तो इसका आंसर है माइकल ओडायर। किसने मारा? माइकल ओडायर को। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा? माइकल ओडायर को मारे थे। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन सा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं था। बाकी आप तो जानते हैं कैबिनेट मिशन 1946 में जो आए थे, उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? AB अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड उसमें से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र ने पूर्ण स्वाधीनता को प्रस्तुत किया था? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। मैथ में देख लीजिए 41 में। आपको एक बात बता देते हैं, सेट चल रहा है, सेट सीरीज चल रहा है, बीपीएससी का सेट सीरीज चल रहा। अपना जो भी सेट में उस टाइप का क्वेश्चन अपना मिलान कर लीजिएगा। तो मैथ में 41 नंबर के इसका आंसर आएगा 41 का इसका आंसर हो जाएगा 30 दिन। कितना आंसर हो जाएगा? 30 दिन। 42 नंबर 55 विद्यार्थी कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करते हैं? इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 हो जाएगा। क्या जाएगा? 5। वे 2 प्राकृतिक संख्या कौन जिनका गुणनफल 24 हुआ, जिनका वर्गों का फल 52 है? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करीब, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 60 है 40 हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। 100 और 500 की कितनी संख्या जो 4, 5, 6 से विभाज्य होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा आंसर। 70 किलोग्राम में मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 के मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? इसका आंसर हो जाएगा डी 28 किलोग्राम। 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 240 रुपये प्रति दर्जन। समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 10 सेमी है और 24 सेमी, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका परिणाम हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी 52 सेंटीमीटर।
तो 40 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जा रही एक कुत्ता को उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सेकेंड। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन ये घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है, तो सही समय क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पूर्वाह्न 10:48 पर। 5 या 6 बजे किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5:27.3/11। धातुएं उत्कीर्ण धातुओं के संदर्भ निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कीर्ण धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक है। उत्कीर्ण धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। निम्न कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल का नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का हिमांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जल में जब इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ये कर दो, दोनों सही जगह। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन सा गैस है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग होता है? स्ट्रांसियम के कारण। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लवण मृद भोद। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित, ऑप्शन नंबर ए। परागण की सुपरिभाषा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराग कण का पराग कोश से कलम छिद्र तक अशांतित होने की क्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? इसका आंसर मुख्यतः हो जाता है मृदा, ऑप्शन नंबर बी। जो भी क्वेश्चन आपका सस्पेंस रहेगा तो इसका क्वेश्चन के जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। क्या बीपीएससी का क्वेश्चन, इसमें 2-4 क्वेश्चन इधर उधर का आंसर गलत हो सकता है, चलते जो भी क्वेश्चन गलत होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भेजिएगा। बाकी आपका बीपीएससी का आंसर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आयोग ने सही किया, कितना क्वेश्चन गलती किया। लेकिन जो भी हम आंसर बता रहे हैं, अपने जान के सटीक आंसर बता रहे हैं। जो भी आंसर हमसे मिला है जानकारी से, नेट से सर्च करके, वही आंसर आपको हम बता रहे हैं। बाकी जो भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक से गलत भी हो जाएगा, उसके चलते आपसे माफ़ी मांग लेंगे। क्या उसके चलते माफ़ करिएगा, क्या कि बीपीएससी क्वेश्चन है, ऑप्शन कुछ और भी दे सकता है कोई क्वेश्चन का। पाइन फर, स्प्रूस, सेडा, लाच एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी। निम्न जोड़े के सही सुमेलित कीजिए। निम्न जोड़े में से सही सुमेलित, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया क्लोरोक्विन। मलेरिया के उपचार के लिए क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग किया जाता है। लाल रक्त कोशिका विहीन जंतु हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। केचुआ में जो कि लाल रक्त कोशिका विहीन जंतु हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से बनता है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन होते हैं।
किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? टीकाकरण की पहली बार शुरुआत किए थे एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन, ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीय बल। प्रकाश की गति निम्न किस माध्यम में न्यूनतम है? बाई ऑप्शन बताना है। प्रकाश गति किस माध्यम में न्यूनतम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीशा। कौन सा जाएगा, कांच या शीशा? कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गति। गति जो कि सदिश राशि नहीं है। बाकी बल आघूर्ण सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि है। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या आ जाएगा? तो पिंड का वजन हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो का नियम इंटर में पढ़े, जरूर पढ़े होंगे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर सी। एक संवाहक के ताप परिवर्तन के कारण इसमें से विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं सीबेक प्रभाव। क्या कहते हैं? सीबेक प्रभाव। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस हो गया। चुंबक के अनुचुंबक यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक है। इसका कौन कौन सा आंसर? लोहा भी हो जाता है आंसर, और निकेल भी हो जाता है। यही चलता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो गया। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं। नाभिक में बीच है, तो बीच में कौन सा मूल कण रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ताकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहर कक्षा में घूर्णन करते रहते हैं। जिस प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन, ऑप्शन नंबर सी, प्रगलन कहते हैं। निम्न कौन सा पित्तल घटक है? तो पित्तल घटक हो गया तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसको अनबूझा चूना कहते हैं? अनबूझा चूना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। जंग लगे लोहे के बजाय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर देखिए आयोग क्या देता है, इसमें कन्फ्यूजन है, हम आपको बता देते हैं। ऐसे जब लोहा में जंग लगता है इसका वजन क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका हो सकता है कि यह पहले इसका यह लंबे समय तक बढ़ता है, ये भी हो सकता है आंसर। नहीं तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, यह पहले बढ़ता है फिर उसके बाद क्या होता है? घट जाता, उसको टूट फूट जाता है, क्या उसका वजन घट जाता है। अब देखिए इसका आंसर 79 नंबर में कन्फ्यूजन, इस चलते हम इसका आंसर हम नहीं दे सकते। आप ऑप्शन में आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर आप लोग टिक किए हैं। नींद में किसे श्वेत धातु कहा जाता है? श्वेत धातु प्लेटिनम का, ऑप्शन नंबर ए। नींद में से किस मंत्रालय ने संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सांख्यिकी या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI। खबरों में नजर आने वाले एला बेनिन, बलारिविन, श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशानेबाजी, शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मृति ईरानी।
हाल ही में 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का उम्मीदवार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जसवंत सिन्हा। एनडीए का उम्मीदवार पूछता तो हो जाता द्रौपदी मुर्मू। पहले उपन्यास टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी। बिहार से किसे 2022 में 10 साल के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीप श्रेष्ठ। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन सा है? खादी का हो गया मनोज तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। बिहार इसका हम कूट करने के लिए दिया है। यानी बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल हो गए 4, श्री फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री कौन हो गया? नीतीश कुमार हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1 के 4 मिलान कर 1 के 4 हो गया। अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। सी के 1 के 4 सी के क्या? बी के बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? सिर्फ संजय कौल। बी के 3 यानी हो गया बी के 3। और डी के हो गया बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी श्री HR श्रीनिवासन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? ऑपरेशन प्रहार हो गया बी, शराबबंदी संबंधित है। बिहार में ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समरडेफ में ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। निम्न में किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम योजना का संबंध किससे है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से। जुलाई 2022 में किस पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनावी अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र ने बहुभाषावाद में भारत के एक प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा को। यूक्रेन में सैन्य अभियानों की चर्चा करने के लिए संयुक्त महासभा का आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुतेरस। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित क्षेत्र यूक्रेन में भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन गंगा मिशन के तहत। हाल ही में चीन के संकेतक वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार का दावा किया गया। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूटान में है। G20 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में भारत ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना है? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर को।
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बल का प्रयोग केवल अपने आत्मरक्षा के लिए करते हैं। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राष्ट्र शांति अभियान का सबसे बड़ा बजट योगदान कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी 1 2 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किसके साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर सी इजराइल के साथ। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए रूस। 2020 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी विराट कोहली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी विराट कोहली थे। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इस दिए गए अभियान का नाम क्या था? इसका हर घर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन नंबर डी एकनाथ शिंदे बने। स्वतंत्र भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्र सरकार। किसने शुरू किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। भारतीय राज्यपालों को निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो कूट करना है। तो जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? पहले देख लीजिए। जिस उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हो गया? आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हो गया? तो सतपाल मलिक गलत है। गुजरात के राज्यपाल फागू चौहान गलत। राजस्थान के राज्यपाल कौन हो गया? कलराज मिश्रा। 1 और 2। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था? तो हो गया जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था? प्रथम जनगणना होता है ऑप्शन नंबर सी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? डी ऑप्शन नंबर डी 23 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी जी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्राही कौन थे? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मदत्त। प्रथम सत्याग्राही थे विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्राही थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे हो गए ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया उषा मेहता के द्वारा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवक। बिहार में तुर्कों का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सिद्धू कानू थे संथाल विद्रोह नेता। बिहार में चौरा चोरी बस किस वर्ष हुआ? इसका आंसर दोस्त हमको नहीं मिला है। चलिए आप कमेंट में इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। किस उड़ीसा से बिहार को पृथक किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में। और झारखंड का था तो 2000 हो जाता। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की?
ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर डी चेर राजा ने चेर किए थे। मुस्लिम शासक जिसने दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, दार उल इस्लाम का एक भाग किसे माना जाता है? क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। किसने खलीफा शक्ति का विरोध किया? तो ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। किसने तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के समय। सर्वप्रथम मुगल शासक ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा प्रारंभ किए गए? सती प्रथा का उन्मूलन सही है। दास प्रथा का उन्मूलन ये हो गया गलत है। दास प्रथा का उन्मूलन किए थे 1843 में, मतलब लॉर्ड एलन के समय हुआ था। धर्म परिवर्तन कारण अयोग्यता के प्रावधान घटाना ये भी सही है। ठगी ने के संगठित गिरोह का दमन ये भी किया था। नहीं 1-3-4 किसमें हो गया? ऑप्शन नंबर डी होगा। 1-3-4 ऑप्शन नंबर डी। अखबारी कागज निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? अखबारी कागज हो गया ए नेपानगर अखबारी कागज के लिए है। भारत में कोयला की खान कहाँ खोद गई थी? ऑप्शन नंबर डी रानीगंज में, सर्वप्रथम रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो इसका जगह कहीं कहीं गोंड भी देता है दोस्त, तो गोंड भी है, नहीं तो कहीं कहीं देख रहे बुक में कहीं कहीं भील भी देता है। इसलिए इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है? तेल्हार कुंड जलप्रपात है कैमूर जिला में। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन से जिले? गोखुर झील तो हो जाएगा कांबर झील हो गया, गोखुर झील का उदाहरण है। बिहार किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है? तो जगह ऑप्शन नंबर डी जमुई जिला में। बिहार किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है? तो जगह ऑप्शन नंबर बी 51.50। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा? इसका जगह ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे में किस तत्वों की प्रचुरता अधिक है? तो निफे हो जाएगा, निफे से टिक मिल जाता है निकेल और फेरस। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना किसके द्वारा दिया गया था? हो जाएगा WM डेविस के द्वारा। गरजने वाली चालीसा गरजने वाली चालीसा खुद 50 चिखने वाली 60 पवन किस गोलार्ध में चलती है? ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी गोलार्ध में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि इसका जाएगा मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहता है, इसी कारण कम वर्षा होता है।
दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आप बताइए, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई, सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु थीम सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा हो गया केसर, जो केसर खेती कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। अंतिम क्वेश्चन है दोस्त, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य हो गया जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है, केरल। कौन सा राज्य हो गया? केरल। कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में होता है, पश्चिमी घाट में। आपको जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कौन सा आंसर सही होगा।